अच्छी चीज ये है गाइस कि जब भी क्रिश 4 को लेकर अपडेट आती है तो वो अच्छी ही होती है। अभी तक हमने क्रिश 4 की बहुत कम अपडेट्स देखी, लेकिन जितनी भी देखी सॉरी एक से बढ़कर एक देखी। सो नाउ इस वीडियो में भी गाइस क्रिश 4 को लेकर बहुत गाइस अच्छी मैं अपडेट आप सबके लिए लेकर आया हूं। हाँ, एक र्यूमर जो मार्केट में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो र्यूमर भी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि उस पर बिलीव नहीं करना है, और अपडेट आई है वो क्या है सब जानते हैं। बट उससे पहले जितने भी ऋतिक के फैंस है, वीडियो को लाइक करो मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो नाउ र्यूमर ये है कि अगले साल 2025 में ऋतिक रोशन की 2 फिल्म्स थिएटर्स में रिलीज होंगी। एक है वॉर 2 और दूसरी है क्रिश 4। मुझे समझ ये नहीं आता कि ये र्यूमर बनाने वाले किस लेवल के र्यूमर बनाते हैं। गधो, इतनी बड़ी फिल्म क्या। और वॉर 2 को देखो, वॉर 2 आ रही है भाई साहब मिड ऑफ 2025 में, तो भाई उसी से आगे कुछ महीने बचेंगे तो क्या क्रिश 4 आ जाएगी। पता नहीं ये कैसे र्यूमर बनते हैं मेरा भाई। और उससे भी गाइस जो कमाल चीज मुझे लगती है, इतने मेरे कोई सिंपल भाई लोग दोस्त होते हैं जो बिलीव कर लेते हैं, और बिलीव करके फिर मैसेज पे मैसेज कि भाई ये देखो ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो गाइस ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपका भाई आपको वीडियो बनाकर बताएगा। बट नाउ अब चलते हैं अपडेट की तरफ कि भाई अपडेट क्या है, क्या सीन होने वाला है। सो गाइस सिनेरियो ये है कि जो क्रिश 4 की स्क्रिप्ट और गाइस प्री प्रोडक्शन का काम है वो डन हो चुका है मेरा भाई। यानी कि एक फिल्म जब फ्लोर्स पर जाती है तो फ्लोर्स पर जाने से पहले जो जो काम होता है वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ चीजों को बहुत हिडन रखा गया है, जिसमें इसकी कास्ट है और शूटिंग का प्लान वगैरह है कि कितना टाइम लगेगा शूटिंग को लेकर, और भाई साहब पोस्ट प्रोडक्शन पे कितना टाइम लगेगा। देखो गाइस मैं सिंपल बात अगर आपको बताऊं, लेट्स सपोज मान लेते हैं ना कि अगर 6 महीने लगते हैं ना क्रिश 4 की शूटिंग पर, तो 1 साल लगेगा पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर। हाईली वीएफएक्स टाइप ये फिल्म होगी, कोई नॉर्मल फिल्म, बच्चों वाली फिल्म नहीं बनेगी अब। यस मेरा भाई, क्यों? क्योंकि गाइस क्रिश से पब्लिक को उम्मीदें हैं, इतनी उम्मीदें कि आप सोच भी नहीं सकते। आज भी जब किसी सुपर या इंडियन किसी सुपर हीरो की बात आती है तो सबके माइंड में क्रिश आता है। और मैं ये बात बहुत टाइम पहले ही बोल चुका हूं कि इस टाइम अगर क्रिश 4 बनती है और बाप लेवल बनती है, बॉलीवुड का कोई रिकॉर्ड भी इसके आगे नहीं टिक पाएगा। सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे मेरा भाई, चाहे वो डे 1 के हो, चाहे सिंगल डे के हो, चाहे नेशनल चेन के हो, चाहे लाइफ टाइम के हो, सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे अगर अच्छी बनती है तो। सो नाउ स्क्रिप्ट बाकी सारा काम गाइस कंप्लीट हो चुका है। अब इसी को लेकर गाइस र्यूमर बनाया गया था। अब आप समझे होंगे, स्क्रिप्ट रेडी, प्री प्रोडक्शन का काम रेडी, तो र्यूमर के अकॉर्डिंग ये सीन था कि अब भाई साहब शूटिंग स्टार्ट कर देंगे ऋतिक रोशन क्रिश 4 की। जबकि ऐसा नहीं है। जब तक वॉर 2 की शूटिंग ऋतिक रोशन नहीं रैप अप कर लेते, तब तक भाई साहब क्रिश 4 की तरफ वो नहीं आएंगे। रीजन, क्रिश 4 में चांसेस है कि भाई साहब जो अपने ऋतिक रोशन है उनके लॉन्ग हेयर्स होंगे, और जबकि वॉर 2 में उनके लॉन्ग हेयर्स है नहीं। उसके अलावा फिजिक है, 100 ऑफ थिंग्स और है। और अगर वॉर 2 की मैं बात करूं तो अभी फिलहाल वॉर 2 की जो शूटिंग की सारी टीम है, और इवन के जो कास्ट भी है, मतलब कि एनटीआर ले लो, ऋतिक ले लो, सब भाई साहब फिलहाल छुट्टी पे है। 2 महीने तक भाई साहब छुट्टी, यानी कि अब वॉर 2 का जो नेक्स्ट स्केड्यूल होगा वो 2 महीने के बाद होगा। छोटा मोटा कोई सीन चलता रहे, अदरवाइज प्रॉपर 2 महीने के बाद शूटिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि पहले जो शूटिंग बोली गई थी कि इतनी करनी है, इस टाइम तक करनी है, वो कंप्लीट हुई है। अभी गाइस जो शूटिंग हुई है उसके प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा है। तो जब तक ऋतिक रोशन वॉर 2 की शूटिंग को कंप्लीट नहीं कर लेते, हाँ पहले ये न्यूज थी कि भाई साहब जब तक वॉर 2 रिलीज नहीं होगी तब तक ऋतिक रोशन क्रिश 4 की शूटिंग नहीं करेंगे। बट अब अगर तो ये न्यूज मतलब कि आई है कि प्री प्रोडक्शन स्टोरी सब कुछ कंप्लीट है, तो अब मुझे लगता है ऋतिक रोशन वॉर 2 के रिलीज होने का वेट नहीं करेंगे। क्योंकि इसी साल के आखिर तक भाई साहब मेकर्स ने स्टार्ट करनी है पठान 2, यानी कि वायरस ने स्टार्ट करनी है पठान 2 इस साल के आखिर में। तो जब इस साल का आखिर आएगा तो पठान 2 की शूटिंग से पहले पहले उन्होंने वॉर 2 की शूटिंग को रैप अप करना है। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई साहब क्या पता अगला साल जैसी स्टार्ट हो, तो स्टार्ट होते साथ ही जनवरी में भी शूटिंग स्टार्ट कर दी है क्रिश 4 की, तो ये गलत बिल्कुल
भी नहीं होगा। और फिर अगर मैं इसके अकॉर्डिंग रिलीज डेट को लेकर चलूं तो मुझे लगता है 2026 का एंड, यस 2026 के एंड तक चांसेस है कि हमें क्रिश 4 देखने को मिलेगी। और ऑफ कोर्स जब ये आएगी, और भाई वो भी नहीं, यानी कि अगर मैं ये देखूं तो मुझे लगता है कि अगर इसका कोई बहुत हैवी हाई लेवल का काम हुआ तो ये 2027 के रिपब्लिक डे पर आए, मे बी चांसेस है। लेकिन क्या, क्योंकि गाइस देखो मेरा ये मानना है क्रिश 4 को किसी इवेंट पर रिलीज होने की जरूरत नहीं है। अगर ये किसी वर्किंग डे पर भी रिलीज हुई तो पब्लिक सारे काम छोड़कर इस फिल्म को देखने जाएगी। ऐसी बहुत कम मूवीज होती हैं जिनके लिए पब्लिक अपना काम बाहर छोड़ देती है। लास्ट मैंने KGF 2 देखी थी, जिसके लिए पब्लिक बोला सबको छोड़ देंगे, देखेंगे तो KGF 2 देखेंगे। उसके बाद जवान थी। तो गाइस ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सो नाउ अब गाइस अगर मैं रिलीज डेट की बात करूं तो रिलीज डेट मुझे वही नजर आ रही है, या तो 2026 का एंड होगा या 2027 रिपब्लिक डे। हाँ, अगर तो भाई साहब बहुत तेजी के साथ फिल्म बनी तो क्या पता भाई साहब ये फिल्म 2026 के मिड में हमें देखने को मिले। बट भाई अभी आपको वेट करना होगा। लेकिन अच्छी चीज सॉरी ये है कि क्रिश 4 बन रही है, क्रिश 4 आएगी, और वॉर 2 के बाद जो ऋतिक की अगली फिल्म होगी वो भाई साहब क्रिश 4 होगी। और कहीं ना कहीं जब वो आएगी कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़कर जाएगी। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स थी क्रिश 4 को लेकर, जो कि मुझे लगता है आपको पसंद नहीं। तो पसंद नहीं, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे हो आप? सब ठीक? वैसे मैंने सुना है कि आप क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। आई कैन प्रॉमिस यू क्रिश विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू फॉर सेंडिंग such warm wishes my way. I hope you and your loved ones are doing great. I wish you lots and lots of love and happiness. Just keep rocking the way you are. Cheers. Lots of love to you. Bye bye. Love you. ఆశిష్ గారు సో అంటే ఒక డేర్ మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు, వాళ్ళది ఏదైనా ఒక డైలాగ్ విత్ యాక్షన్ నా చెప్పాలి. ఫేవరెట్ హీరోనా, నాకు ఇద్దరు ఉన్నారు, అల్లు అర్జున్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్. సో అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి నా ఫ్రెండ్స్కి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు డైలాగ్. తగ్గేదేలే, అది అందరు చెప్తున్నారు భయ్య, కానీ నేను కొంచెం డైలాగ్ డెలివరీలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్ ఎక్కువ. సో చిన్నప్పుడు చాలా మందికి ఇట్లా చెప్పేవాడిని, పొట్టోడు అంటే గుడ్డలోడ తీసుకొడతా, అలానంటే నా ఫ్రెండ్ అని అయి ఉండాలి, లేకపోతే నా ఫ్యాన్ అని అయి ఉండాలి. చిన్న క్యారెక్టర్ వస్తే చేస్తారా జూనియర్ ఎన్టీఆర్? చేస్తా, డెఫినెట్గా చేస్తా. చిన్నదైనా చిన్న అంటే నాకు ఎక్కువ డాన్స్ చేయాలని ఉంది సార్తో. సో తారకన్నతో డాన్స్ చేయగలుగుతా అంటే ఇంకా నేను అన్నీ ఆపేసి వేరే షూటింగ్ జరుగుతున్నా అక్కడికి వెళ్ళిపోతా డైరెక్ట్ ఉరుక్కుంటూ. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు పండుకుంటాను.